हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी यूनिक अननोन गवर्नमेंट जो वैकेंसी के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की तरफ से जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी हर साल निकलती है, इस बार भी ये वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। आज का ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पज यही है कि वैकेंसी आने से पहले ही आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो कि भाई कौन सी वैकेंसी है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी निकलती है, डिपार्टमेंट कौन सा है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, सारे डाउट्स आपके पहले से ही क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप अभी से खुद को फुल्ली प्रिपेयर कर पाओगे। लिटरली दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही कम लोग इंडिया के अंदर अभी तक इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं, तभी तो बहुत ही काफी कम कंपटीशन इस वैकेंसी के अंदर रहता है। ये समझ लीजिए, जितने भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके थोड़ी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करते हैं, वो इजीली एक अच्छी सरकारी नौकरी उठा के ले जाते हैं चुपचाप ही। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, जितने भी रेलवे एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये वाली बुक फिर से Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों टाइम का कुछ भी नहीं पता। फिलहाल ट्रेंडिंग में ये बुक चली हुई है, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, तो यार तुरंत मौका प्रस्त बन जाइए और इस बुक को खरीद लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न डिटेल के साथ आपको समझा के जाऊंगा, एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलती है, डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। सिलेक्शन होने के बाद जो प्रोफाइल मतलब काम आपको क्या करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करूंगा, और इस बार कम से कम कितने नंबर आपको लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। साथ ही प्रमोशन पीरियड, जॉब लोकेशन, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी देर से मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आती है NBEMS जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की तरफ से। NBEMS का मतलब होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है या फिर इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार के अंडर आता है। क्लियर है? तो एक बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट ये हो जाता है। तो वही हर साल NBE डिपार्टमेंट के अंदर ही एक बहुत ही प्यारी सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जो कि है हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़े, सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इस पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए 27 साल रखी जाती है। साथ ही दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट का इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, ST/SC वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। हर साल ये वैकेंसी कब निकलती है और इस बार ये वैकेंसी कब निकल सकती है, नोटिफिकेशन कब निकल सकता है, फॉर्म कब स्टार्ट हो सकते हैं, सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, वीडियो को देखते रहिए। इस वैकेंसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि इसमें कंपटीशन काफी कम रहता है और सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 3-3.5 महीने के अंदर आपके हाथ में एक अच्छी जॉब होती है, सिलेक्शन आपका हो जाता है, ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है। एज लिमिट से रिलेटेड डाउट क्लियर हुआ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज सेकंड में एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में आपको ये 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 नंबर के अंदर ही। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इसके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। 180 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। और इस कट ऑफ को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5 टाइम मतलब 5 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। क्लियर है? एक वैकेंसी के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। स्टेज सेकंड में आप एंटर कर जाओगे, ठीक है। इससे पहले हम बात करेंगे एग्जाम सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
एग्जाम पैटर्न, सॉरी एग्जाम सिलेबस। दोस्तों इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टेज सेकंड के बारे में, जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट होने वाला है। या तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बोल देते हैं इसको, या फिर स्किल टेस्ट बोल देते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपका 100 नंबर का होता है और तो दोस्तों 75 मिनट इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। कंप्यूटर नॉलेज या फिर स्किल टेस्ट 100 नंबर का आपका होगा और 75 मिनट इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी। इसमें आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जैसे कि डेटा एंट्री आपको करके दिखानी होती है, वर्ड प्रोसेसिंग आपको करके दिखानी होती है, कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आना चाहिए। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, अच्छे नंबर आप लेकर आ सकते हो। जैसे कि एमएस वर्ड की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भाई कैसे उसमें टाइप करते हैं, डेटा की एंट्री करनी आपको आनी चाहिए, फॉन्ट का जो साइज है वो कैसे बड़ा छोटा करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, नया पेज कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये नॉलेज अगर आपके पास है, बेसिक नॉलेज भी, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। इसकी स्टेज सेकंड मतलब स्किल टेस्ट में बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही बेसिक टास्क आपको दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टेज सेकंड को क्वालिफाई करने के लिए स्टेज सी वालों को 40 नंबर लाने होते हैं 100 में से, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 50% मतलब 50 नंबर लाने होते हैं 100 में से। आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। इसको क्वालिफाई करने के बाद कोई थर्ड स्टेज यहां पर नहीं होती, सीधा आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है? फाइनल सिलेक्शन 300 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा। यानी कि 200 नंबर आपके एग्जाम के हो गए, 100 नंबर आपके स्किल टेस्ट हो गए, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, टोटल आपका 300 नंबर आएगा। 300 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आप इस फाइनल मेरिट को क्वालिफाई कर जाते हो, कैटेगरी वाइज ये फाइनल मेरिट रहेगी, तो भैया फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा एनबीई के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। अब आप बोलोगे कि भैया प्रीवियस ईयर की कट ऑफ तो आपने बताई नहीं, तो भाई ये देख लीजिए 2023 की स्टेज फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ है 200 नंबर में से। यानी कि 2023 में पिछले साल जितने भी लोगों के इतने इतने नंबर आ रहे थे अपनी कैटेगरीज में से, तो वो स्टेज फर्स्ट के एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर रहे थे। जनरल वालों की पिछले साल 2023 में 200 नंबर में से 142.5 कट ऑफ गई थी। ओबीसी वालों की 200 नंबर में से 137.75 कट ऑफ गई थी। एसटी वालों की 200 नंबर में से 118.75 कट ऑफ गई थी। एससी वालों की 200 नंबर में से 138.25 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 200 नंबर में से 136.25 कट ऑफ गई थी। ये 200 नंबर में थी, ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ थी स्टेज फर्स्ट एग्जाम की, स्टेज सेकंड स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए। एकदम ऑफिशियल कट ऑफ है, पीडीएफ भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एनबीई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी तक आपको ये नोटिफिकेशन, ये नोटिस कट ऑफ का मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कि भैया हमारा सिलेक्शन हो गया, हम इतनी मेहनत करेंगे, सिलेक्शन उठा लेंगे, सैलरी बताइए, बेनिफिट्स बताइए हमें कितने मिलेंगे। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी 42,000 रुपए महीना रहने वाली, क्योंकि एक लेवल 2 की पोस्ट है। जो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है ना, उसके इक्विवेलेंट ये पोस्ट है। लेकिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा और अपर लेवल का बेहतरीन सा डिपार्टमेंट है, जहां पर आपको थोड़े से अलाउंसेस ज्यादा मिल जाते हैं। इसलिए इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी 42,000 रुपए महीना रहती है। लेवल 2 की पोस्ट है। हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहता है, ठीक है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि भैया काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जाहिर है ये एक क्लरिकल पोस्ट है। हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे। मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब आप कर रहे होंगे। कोई भी फिजिकल या फिर फील्ड ड्यूटी आपकी इसमें नहीं है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है। एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर बड़े बड़े मतलब हर एक स्टेट के अंदर, ऑलमोस्ट बड़े बड़े शहरों के अंदर इसकी काफी सारी ब्रांचेस हैं, इंस्टीट्यूशंस है, जहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। होम स्टेट में भी आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखी होती है। जब वैकेंसी आएगी तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। मात्र 4 से 5 साल के अंदर आपको पर्सनल असिस्टेंट पीए की पोस्ट के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है, जो कि एक लेवल 5 या फिर लेवल 4 की पोस्ट होती है, तो काफी बढ़िया पोस्ट है। तो प्रमोशन आपका 4 से 5 साल के अंदर हो जाता है। क्लियर है। अब आप पूछोगे कि भैया सारी आपने चीजें बता दी हैं, सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए हैं, अब बताइए कि वैकेंसी कब आएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया वैकेंसी, हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, क्या ये लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी? लो, उसका प्रूफ आप देख लीजिए दोस्तों। 2023 में वैकेंसी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी, फिर 21 में भी आई थी, 20 में भी आई थी, 19 में भी आई थी। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। 2023 का अगर हम डेटा देखें, 2023 में ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट हुए थे 30 सितंबर 2023 से हुए थे। फॉर्म की लास्ट डेट जो थी वो 20 अक्टूबर 2024 थी। यकीन नहीं आ रहा तो स्क्रीन के ऊपर इसका पिछले साल का नोटिफिकेशन लगा
लगा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पिछले साल एग्जाम इसका 15 दिसंबर 2023 को कंडक्ट करा लिया गया था। खुद देख लीजिए दोस्तों, 20 अक्टूबर फॉर्म की आखिरी तारीख थी। 20 अक्टूबर पिछले साल फॉर्म की आखिरी तारीख थी और दोस्तों एग्जाम इसका 15 दिसंबर को कंडक्ट करा लिया गया और रिजल्ट इसका 9 जनवरी 2024 को कंडक्ट करा लिया गया। तो जो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग होती है, आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होती है। तो इसीलिए यूनिक वैकेंसी खास वैकेंसी है। बहुत सारे लोग को इसके बारे में अभी तक नहीं पता, मैं कई वीडियोस के ऊपर बना चुका हूं ताकि काफी सारे स्टूडेंट्स डिजर्विंग होते हुए भी, एलिजिबल होते हुए भी इस प्यारी सी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे। अब सवाल उठता है कि भैया इस बार 2024 और 25 के साइकिल में ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगी? वैसे तो दोस्तों अभी तक पिछले साल के अकॉर्डिंग वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछले साल 3 सितंबर को निकल गई थी वैकेंसी। तो आज भी वैसे अगर देखा जाए 21 अक्टूबर हो चुका है तो वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है। वैकेंसी आपको आने वाले दिनों में कभी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, लेकिन जैसे कि एसबीआई की भी इस बार वैकेंसी डिले चल रही है, पीओ की वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, आई नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। तो वैकेंसी आपको आने वाले दिनों के अंदर 1 महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको वैकेंसीज गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। बस मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपको वैकेंसी 100% देखने को मिल जाएगी। बस आपको रेडी रहना है, आपको कुछ भी नया नहीं करना है। एग्जाम पैटर्न आपके सामने वही जो आप एसएससी सीएचएसएस सीजीएल के लिए पढ़ते हो ना, वही आपको पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा, मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी का कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, बस इसके सिलेबस के ऊपर भी फोकस करते रहिएगा, कहीं कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। ठीक है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी हर साल जरूर आती है निकल के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।